ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनीश्वरं तम नमामि शनीश्वरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है शनि का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जैसा आप सब लोग ज्ञान रख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे लोग अवगत भी हो गए हैं शनि महाराज परिवर्तन की तरफ है। और ये शनि का परिवर्तन जो 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च के बीच में रहेगा, वो रहेगा मार्गी होकर शनि पूर्ण गति से इस राशि से आगे निकलने का प्रयास करेंगे। जिस राशि में चल रहे हैं, वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, उससे निकलकर। और तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर पर पंचम भाव में जो शनि चल रहे हैं, वो बहुत, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, पंचम भाव ज्ञान का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव भी माना जाता है। और ऐसे समझें कि संतान भाव में सबसे पहले तो समझें शनि आपके लिए अशुभ है ही नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि आपके योग कारक हैं, केंद्र और आपके विशेष तौर पर त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए तो योग कारक ग्रह बन रहे हैं शनि। लेकिन गोचर में जिस प्रकार की स्थिति में चल रहे थे शनि महाराज, वो वक्री स्थिति में चल रहे थे और उन्होंने पूर्ण लाभ जो ट्रांजिट से पहले लाभ देने के योग बनाए थे, वो उतना लाभ हो नहीं पाया। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिखा रहे हैं, ये आपके लिए कई कारणों से लाभ के योग बना सकते हैं आने वाले इन 5-6 महीनों में शनि महाराज। ये आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। लेकिन क्या है कि शनि महाराज जब गति में चलेंगे तो कई आयतान आएंगे। पहले तो शनि महाराज जो ये वक्री से मार्गी होंगे तो अब शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे, राहु का नक्षत्र है। और उसके बाद 27 दिसंबर को इससे परिवर्तन करके वह पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे। और बृहस्पति और शनि में बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, और तो ये आपको बहुत सावधानी के साथ, शनि योग कारक है और बहुत सुंदर है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमको रास्ता, कई प्रकार के रास्ते हमारे जीवन में चलते हैं, तो कई रास्ते हमारे समक्ष आते हैं। उन रास्तों में कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और सही रास्ता चुन नहीं पाते हैं। तुला राशि वालों, एक बात ध्यान रखना, आपकी राशि तराजू वाली राशि है। आप सबके साथ न्याय करने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे से भाव रखते हैं। तुला राशि वाले आमतौर पे क्या, जस्टिस के पीछे पागल होते हैं, लेकिन बड़ी विचित्र विडंबना ये है, खुद जस्टिस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ध्यान ये रखना चाहिए आपको तुला राशि वालों कि आपको बड़े सोच विचार के साथ, शनि क्या है, वो विशेष तौर पर बड़ा जिद्दी ग्रह माना जाता है। और जिद्द जो है वो आपके पंचम भाव में चल रही है, बुद्धि भाव में चल रही है। और यदि जिद्द पर आरूढ़ होकर देखिए फ्लेक्सिबल अप्रोच लेने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज बृहस्पति की योग में चलते हुए, क्योंकि 29 दिसंबर से करीब 27 दिसंबर से मान के चलें कि वो बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर बुद्धि जो है वो आपको ये दिखाई देगा कि मैं जो देख रहा हूँ, अनुभव से देख रहा हूँ, वही सत्य दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और यदि इस ट्रैप में फंसे तो बस कहीं ना कहीं शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव भी अलग हो जाएगा। जाते हुए शनि है, ट्रांजिट करते हुए शनि है, कोई बड़ा झटका भी दे सकते हैं। वैसे शनि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बुद्धि के दृष्टिकोण से शुभ कार्यों में वृद्धि करने का योग, अच्छे से बनाने के रास्ता प्राप्त कराने के सुंदर रास्ता बना सकते हैं। तरक्की का अवसर आपके समक्ष उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखें, ट्रांजिट जो शनि का है राहु के नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर फिर वहाँ जाएंगे, और फिर यदि आगे समझें तो करीब 29 मार्च को परिवर्तन करेंगे। उससे पहले करीब 23 फरवरी को अस्त भी हो जाएंगे, सूर्य के साथ बिल्कुल सन्निकट आ जाएंगे। वो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो लेकिन ये जो ट्रांजिट ओवरऑल दिखाई दे रहा है, ये कई प्रकार से आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब शनि महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में चलेंगे तब वो कई कारणों से मान पद की हानि देने के योग बना सकते हैं। और उसका कारण एक ही रहेगा कि सही समय पर सही चीज़ का चुनाव नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्योंकि तर्क दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है और गलत रास्ता ना चुन लें। बुद्धि में शनि जब सवार हो जाएं तो जिद में आ जाएं और बहुत तेज गति से चलें, तो ऐसे में क्या होता है, शास्त्र में बड़ी विचित्र विचित्र कथा आती हैं। बुध बृहस्पति और शनि का आपस में सामंजस्य ठीक नहीं बैठता। कहा जाता है कि एक बार महाराज विक्रमादित्य के राज्य में बृहस्पति और शनि दोनों उनका एग्जाम लेने पहुँचे, परीक्षा लेने पहुँचे। तो महाराज विक्रमादित्य ने जो डिसीजन था वो बृहस्पति के फेवर में दिया। तो कहा जाता है कि शनि महाराज रुष्ट हुए, बोले जब मेरी दशा आएगी तब। तो ऐसे में क्या स्थिति बची कि उनको बर्तन मांजने पड़ गए महाराज विक्रमादित्य को। और कहा जाता है कि अपने कुछ काशापण ले गए थे स्वर्ण के, और एक जगह छोले खाए तो वो भी लोहे के, वो भी कोयले के बन गए। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, शनि का उपाय आपको तुला राशि वालों बहुत ज़रूरी करना है। और सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिद पर मत अड़िएगा। ये जिद पर अड़ना जो है वो कई प्रकार से कष्ट देने के योग आपको बना सकता है। तो ध्यान रखें, भाग्य को जगाने के लिए जितनी स्वच्छता रखेंगे, क्योंकि शनि इन दिनों चल रहे हैं जो क्या है, वो सर्दी का मौसम चल रहा है। और सर्दी के मौसम में क्या होता है, बहुत सारे लोग कई बार नहाते नहीं हैं। शनि का प्रतीक क्या है, बहुत देर तक नहाते हैं।
तो शनि आपके भाग्य में जगाने के लिए आए, बुद्धि में जगाने के आए, शनि आलस का प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा, शनि का जो इस वक्त ट्रांजिट का पीरियड है, यदि 29 मार्च तक चलेगा तो क्या होगा, शनि महाराज विशेष तौर पर आलस्य का प्रतीक रहेंगे। सर्दी में लोग नहाते भी नहीं कई बार, और लेट नहाते हैं कई बार। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं महानुभाव कि सुबह जो नहाने का टाइम होता है उसको छोड़कर शाम के समय नहाते हैं, शाम के समय पर दोपहर के टाइम पे नहाने जा रहे हैं। अरे जल्दी उठो ना, आलस्य में रहोगे तो ये शनि जो आपके लिए योग कारक ग्रह है वो सब लीप देंगे, सब खराब कर देंगे। तो सब कुछ आपके ही तो हाथ में है। अब क्या उपाय करना है, आलस्य को त्यागना है। बुद्धि में आलस्य, बुद्धि में शनि का जो पदार्पण हो रहा है, ये मार्गी होकर चल रहे हैं जो 15 नवंबर से लेकर, तो ये ज्योतिष को बड़ी सरलता से आपको समझने की आवश्यकता है। और सरलता की बजाय हम क्या पड़ जाते हैं, पंडित जी महाराज, ज्योतिषी जी महाराज के पास जाए, बाबा जी कौन सी नग पहना दें, बाबा जी भी आपको कोई ना कोई नग लेके पहना देते हैं। और आज की तारीख में स्थिति ऐसी है, 5-5 लाख रुपए का नग लोग लेके जाके बड़ा हर्ष होते हैं, अरे बड़े अच्छे दिखाते हैं कि भैया मैं ये नग पहन के आया हूँ, ये उपाय कर रखा है। तो भैया ऐसी स्थिति में ना फंसो, सीधा साधा शास्त्र के दृष्टिकोण से जो उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, यदि आपने उसको समझ लिया तो हमारा मानना यह है कि आप इस शनि के ट्रांजिट को पूर्ण लाभ लेने के लिए बैठे हैं। ये अंतिम निचोड़ का पीरियड है। शनि का जो अगला ट्रांजिट होगा वो आपके लिए खराब नहीं है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे में उसको परिपक्व तैयार कर लो। ये शनि का ट्रांजिट जो आने वाले 5 महीने आपके लिए बहुत श्रेष्ठ आप बना सकते हैं। इनके लिए कुछ खास उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। शनि का स्तोत्र नित्यपति पाठ करें, क्या होगा। और उसका देखिए, आध्यात्मिक मार्ग करेंगे तो वो सरलता रहेंगे, सरल रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। लेकिन हम फंस जाते हैं पता नहीं कौन कौन से उपायों के चक्कर में। जितने सात्विक उपाय अपनाने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कई सारे सीरीज ऑफ उपाय हैं, वो सब हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ पवित्रता, जल्दी उठें, स्नान करें, नित्यपति भगवान का पूजन कर लें, शनि के मंत्र का जप कर लीजिए। देखिएगा, यही अपने साथ न्याय करने का प्रयास कीजिए। यदि आप समझे नहीं तो फिर फंस जाओगे विडंबनाओं में। तो हमने सीधा सीधा रास्ता आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, आशा करते हैं इसको समझेंगे और जो हम उपाय बता रहे हैं उनको कर लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपके समक्ष जो उपाय हम रख रहे हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिए, कल्याण होगा। देखिए, शनि महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। और जैसा आप शनि महाराज ट्रांजिट में जा रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो ट्रांजिट होता है, जो बदलाव का पीरियड होता है, जो विशेष तौर पर बदलने का समय आ रहा है, क्योंकि मार्च के अंदर 29 मार्च को शनि महाराज बदल जाएंगे। और शनि महाराज विशेष तौर पर ऐसे में कई बार नक्षत्र परिवर्तन का योग भी, जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पति के राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, और उसके बाद 29 मार्च को वो राशि परिवर्तन कर देंगे। बीच में शनि अस्त भी होंगे। तो ऐसे में ये सारे ट्रांजिट विशेष तौर पर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगातार शनि के जो उपाय बन सकें वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण में कई प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो ऐसे अद्भुत हैं कि जो अवश्य शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति ने आज की तारीख में हर चौराहे पर शनि के मंदिर बनाने की परंपरा बना दी है। भारतीय संस्कृति में शनि के मंदिर बनाने की कभी परंपरा इस प्रकार से रही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है, हर चौराहे पर आज इस कलयुग में जो मंदिर बनने शुरू हो गए हैं शनि के। हमारे पंचदेव उपासना की ही विधि शास्त्र में बताई गई है। तो आज जो हर चौराहे पर तेल एकत्र करने के लिए स्थिति बन गई है, वो शनि का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि हम जाके वहाँ कष्ट निवारण करने के लिए तेल चढ़ाए आए और कुछ कराए, तो बस उससे हमारा शनि महाराज हमारे कष्ट हर देंगे। ठीक है, दान पुण्य कभी खराब नहीं जाता, ये भाव तो रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार से तो ये विशेष तौर पर विधान ठीक नहीं है कि हर चौराहे पे शनि के मंदिर लोग आधुनिक काल में कमाई का जरिया बनाने के लिए उपस्थित कर दें। तेल पर तेल शनि पर चढ़ाए जा रहे हैं लोग। इससे अच्छा तो ये है कि किसी गरीब व्यक्ति की कुछ सेवा कर दें, तो वो विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते तो वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इस प्रकार से मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं शनि के ऊपर। उससे क्या हो रहा है, वो कहते हैं गड्ढा बनवा दिया है, उससे तो कुछ नहीं। और विशेष तौर पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि ज़मीन भी खराब होती है तेल के द्वारा। ज़मीन में तेल इतनी मेहनत से तेल निकलता है, तो उसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करें, तो उसका वास्तविक रूप से यदि कष्ट का निवारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि हैं उनका पालन करने का प्रयास करें। कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, इनको हमें करना चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप नित्यपति, हम छोटे छोटे उपाय कई रूप से बता देते हैं शनि को ठीक करने के जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हनुमान जी, नित्यपति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब शनि बंधन से मुक्त हुए रावण की लंका से, तो शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि भाई जो भी आपका भजन करेगा उसको कभी कष्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दो।
हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे बड़ा उपाय कोई ज़रूरत ही नहीं। हींग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, तो फिर क्यों इधर उधर विचित्र विडंबनाओं में हम फंसकर अपने भाव मन को भी कई प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं कष्ट से निवारण नहीं हो रहा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र शास्त्र में इतना बढ़िया प्रमाणित स्तोत्र है जो दशरथ स्तोत्र है। एक ही स्तोत्र शनि का मिलता है और उसका यदि नित्यपति आप पाठ कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि महाराज आपके कष्टों को निवारण न करें। वो भी हम आपको सुनाएंगे। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तंत्रोक्त विधि से मंत्र है और इसका जप कर लेने से कैसे ही कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में इनका जप नित्यपति एक माला कम से कम रुद्राक्ष से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब जपे जी मंत्र, सुबह जपे आपको। अरे जब आपका मन हो, मुहूर्त बिल्कुल श्रेष्ठ है लेकिन आपका मन ही नहीं है तो फिर क्या इस बात का। आप रात्रि में सोते सोते उठ जाए, मन कर जाए तो उठ के वहीं मानसिक जप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि माला हाथ में लें। कन का मन का छोड़कर मन का फेर, उसी से तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि के इतने उपाय शास्त्र में वर्णित है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दिया कीजिए शनिवार के शनिवार, पीपल रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए। शनिवार बाकी 5 जो 6 दिन है उनमें चढ़ाए। हर रोज नित्यपति एक दिया जला दीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा भी शनि के तमाम कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। एक शास्त्र में कथा आई है भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की। उन्हीं का मंत्र हम पिप्पलादाय नमः। और कहा जाता है कि जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जब जन्म से ही जिस प्रकार से कष्ट में आए तो उन्हें जब पता चला कि किस कारण से हुआ, तो शनि की दशा के कारण से हुआ, तो उन्होंने आकाश में दृष्टि डाली अपनी साधना तप से। तो कहा जाता है कि शनि महाराज जमीन पर आकर पड़े। उसी दिन से शनि पंगु हो गए, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए तब उन्होंने शनि को पूर्वत करने के लिए ऋषि पिप्पलाद से विशेष तौर पर आग्रह किया, तो ऋषि ने पुनः उनको स्थापित किया। लेकिन शनि को कहा गया कि इस दिन से जो महाराज पिप्पलाद की कथा सुनेगा, भविष्य पुराण में आई, और जो उनका मंत्र जप करेगा ओम पिप्पलादाय नमः और पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, उस पर शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से पुराणों में ये कथाएं वर्णित है। आपको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज लोग जो है कोई नीलम पहन रहा है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हज़ार रुपए के नीलम लोग पहनाए जा रहे हैं किसी ना किसी को। और पता नहीं कौन सा जेन्युइन पत्थर है। आज की तारीख में तो विशेष तौर पर ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल पत्थर को भी, स्फटिक पत्थर को भी और ग्लास को भी जो ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं हीट कलर थेरेपी के द्वारा कि वो नीलम बन जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे और मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। फिर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको ये भाव लगेगा कि पता नहीं इन सब उपायों से कुछ होगा कि नहीं होगा। सीधे साधे उपाय शास्त्र में वर्णित, पुराण इसीलिए रचना की गई है, उनको कथाकरण इसलिए किया गया है कि वो निवारण का रास्ता आपको समझ में आ जाए। आज हम उनमें जाना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग मिस भ्रांति में फंस जाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार सत्य रखने का प्रयास करते हैं। इनको सबको कर कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। हो सके तो सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास करेंगे। अरे इतना एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएं, यदि यही कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। नित्यपति जब भोजन करो तो उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दो और श्वान को डाल दो। ये उपाय, पहला ग्रास जो दिन में भोजन आप पहली बार कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को कहते हुए श्वान को या काक को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को या डाल दीजिए। ये एक बहुत सुंदर उपाय है। कुछ करने की आवश्यकता और है ही नहीं। यदि यही कर लो तो इससे ही शनि के बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता निकल। करना नित्यपति चाहिए। नित्यपति एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यदि करोगे तो बिल्कुल कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। ये 4-5 महीने शनि का जो योग चल रहा है विशेष तौर पर, ये आपको हमने जैसा बताया उसमें अवश्य ये इन उपायों को कर कर आप शनि के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि का यंत्र शास्त्रोक्त है, उसको अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो 19,000 मंत्र से जप करा हुआ शनि का स्तोत्र है, वो जो शनि का यंत्र है वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये समस्त उपाय शास्त्र में वर्णित है और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कष्टों का निवारण करने का योग ही बनेगा। अब शनि स्तोत्र सुन लीजिए किस प्रकार से जप करना है। यदि आप इसको श्रवण भी कर लें तब भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम अब शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए करने जा रहे हैं और सुंदर रूप से इसको श्रवण करते हुए आप इसका यदि नित्यपति पाठ करेंगे तो हमारा एक विश्वास है, हमने हजारों लोगों पर देखा है और शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो ये शनि स्तोत्र है अद्भुत रूप से, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जा रहे थे भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए। रथ पे आरूढ़ थे तो उसमें भगवान दशरथ जी ने शनि महाराज के दर्शन किए
और शनि का दर्शन करें तो उनकी प्रार्थना उसी रूप में की गई, वो इस प्रकार से है। वही शनि का स्तोत्र कहा जाता है, और कहा जाता है इस स्तोत्र का यदि एक बार भी पाठ कर ले नित्यपति तो कैसी शनि की साढ़े साती हो, शनि की दशा हो, ढैया हो, और कैसा ही गोचर में दुष्प्रभाव हो, उन सब से निवारण करने का रास्ता बन जाता है। तो आप श्रवण करें, देखिए इसका नित्यपति पाठ करें तो बहुत अद्भुत रहेगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसो नवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये छोटा सा शनि स्तोत्र है, कितनी देर लगेगी? यदि नित्यपति इसका एक बार पाठ श्रवण भी कर लें या आप इसका नित्यपति एक बार पाठ भी कर लें तो कहा जाता है कि शनि के तमाम कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शनि स्तोत्र का नित्यपति यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है, और आज करीब करीब 50 वर्षों से नित्यपति यज्ञ चलता ही है। आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को इस समय शनि के इस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हर रविवार को बड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ चल ही रहा है। आप उसमें स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं अपने ग्रहों को शांति करने के लिए, बहुत सारे रास्ते प्राप्त करने के लिए। नित्य रविवार को होने वाले इस सामूहिक यज्ञ में, वैसे तो नित्यपति आश्रम में हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन ये यज्ञ की विशेष व्यवस्था रहती है। आप इसमें स्वयं भी भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा के साथ एक नित्यपति रविवार के कार्यक्रम चलते ही हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में और लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, और ये आश्रम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सुंदर कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह यहाँ विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं, और स्वागत है आपका हर रविवार को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। आप स्वयं भाग ले सकते हैं और सुंदर इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद, नमस्कार।